तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड ईमेल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल लिखते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ करे हैं और उसको अप्लाई किया है। इस मास्टर क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट लाइन लिखो, किस तरीके से आपकी बॉडी होगी, कैसे फॉलोअप होंगे, क्या कॉल टू एक्शन होगा, सब कुछ बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो कोल्ड ईमेल के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। पहला होता है लोकेशन, फिर बेट, फिर टेक्निक। बेट होता है उसकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन। इसको और बताऊंगा भी थोड़ी देर में। लोकेशन मतलब कि जिस को आप मेल लिख रहे हो वो आपको स्पेसिफाई होना चाहिए कि उसकी क्या एरिया है, कौन सा पीपल है, तो सब आपको पता होना चाहिए कि उसका एरिया, इंडस्ट्री क्या है और पीपल क्या है। क्योंकि जितना आप उसके बारे में जितना आपको पता होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स करे। ठीक है। बेट होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जो आपने उसको टारगेट करते वक्त, उसको स्टडी करते वक्त जो उसकी प्रॉब्लम निकाली है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दोगे। और टेक्निक कि किस तरीके से आपकी ईमेल बाकी सारी ईमेल से पॉप कर जाए, ये टेक्निक मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो कोल्ड ईमेल के कुछ 8 रूल्स हैं जो ज़रूरत होते हैं हर कोल्ड ईमेल को लिखने से पहले। जब भी आप कोई भी ईमेल लिखो उसके बाद इसको चेक करो कि ये सारी चीज़ें उसमें फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अगर नहीं तो फॉलो करो। तो पहला है सेंड ईमेल डायरेक्टली। जिसको आपको ईमेल लिखना है उस पर्सन की आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपको अगर किसी कंपनी के मैनेजर को लिखना है तो उस मैनेजर का, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर का आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आप उस कंपनी की वेबसाइट जैसे contact@ info@ उसकी वेबसाइट का नेम और hello@ इन सब पे डालोगे तो आपकी जो ईमेल है उसका रिस्पांस नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि उनकी कंपनी का जो contact@ है उसमें कितनी सारी ईमेल आती होगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबका अप्लाई करें, काफ़ी सारी वो डिलीट कर देते हैं, तो उसमें तो ना डालें। अब इसके लिए एक अच्छा तरीका है सेंड ईमेल डायरेक्टली के लिए कि आप ईमेल आईडी उसकी कैसे पता करोगे। इसकी एक वेबसाइट है apollo.io। ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। डोंट बी सेल्सी का मतलब आपकी ईमेल से ये साउंड नहीं करना चाहिए कि ये किसी सेल टाइप की ईमेल है, कि किसी ये कुछ बेचना चाहता है मेरे को, ऐसी कुछ ईमेल है। क्योंकि वहाँ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ से बचना है। आपकी जो ईमेल है वो ह्यूमन टच देना चाहिए, मतलब जैसे आप उससे बात कर रहे हो नॉर्मल बात, तो उस तरीके से आपकी ईमेल साउंड करनी चाहिए पढ़ते वक्त। कीप द ईमेल क्लीन। आपकी जो ईमेल की बॉडी होगी उसमें आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी होगी ताकि वो जो पढ़ रहा है वो ढंग से पढ़ पाए। तो आपको उसको बहुत क्लीन रखना होगा। इसमें ये नहीं है कि आप बहुत सारे टेक्स्ट का यूज़ करो, कलर का यूज़ करो, नहीं। आपको एक ही टेक्स्ट ही यूज़ करना है जो नॉर्मल होता है, जो डिफ़ॉल्ट आता है, उसी के साथ करो। हैव एवरीथिंग इन योर सिग्नेचर। जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, लाइक आपका नेम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपके सिग्नेचर पे नीचे होना चाहिए। जहाँ आप लिखना थैंक यू, उसके नीचे जो आपका नेम होता है, ये सब, तो वहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर में सब कुछ डालना है। शो सम फ्लेयर है कि आपकी जो ईमेल होगी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, तभी वो मेल का रिस्पॉन्स करेगा। कीप इट शॉर्ट। अपनी ईमेल को जो भी उसकी बॉडी होगी उसको छोटे से छोटा रखो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो। डायरेक्ट हो, जो भी आप बोलना चाहिए बोलोगे उसको डायरेक्ट बोलो। और इन शॉर्ट उसकी टाइम की वैल्यू करनी है आपको। इट्स नॉट अबाउट यू। जो आप ईमेल लिखोगे
वो खाली आपके लिए, आप उसमें खाली अपने बारे में नहीं बताओगे, वो पूरा ही फोकस होगा उसका जो उसको रीड कर रहा है उस पे, जिसको आपने टारगेट किया है, उस पे सारा फोकस होगा। सारा आपको उसके बारे में लिखना है, आपको उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है इस ईमेल में। अगर आप उसको वैल्यू दोगे तभी वो आपको रिस्पांस देगा, वरना वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। और आपको, अगर आपने उसको कुछ ऐसी ईमेल लिख दी जिसमें उसकी वैल्यू नहीं है, जो उसको काम है वो नहीं है, मतलब उसके बारे में नहीं, खाली आपके बारे में, तो वो आपको 100% एक स्पैम में डाल देगा। ऑलवेज हैव टू बी कॉल टू एक्शन, और आपको हर ईमेल के लास्ट में कॉल टू एक्शन डालना ही डालना है कि अब उसने सारा पढ़ लिया, वो समझ गया, अब वो क्या करे। तो वो आपको कॉल टू एक्शन डालना है कि अब आपको अगर मेरा प्रोडक्ट के सैंपल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें, या हमारा फ्री ट्रायल लें, या हमें बताएं, हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा करके आपको कॉल टू एक्शन उसको देना है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ईमेल के लिए, क्योंकि आपकी जो ईमेल की बॉडी है वो तो बाद में है, पहले जो सब्जेक्ट की आपने लाइन लिखी है वो अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए पूरी तरीके से रीडर की। अगर वो अटेंशन ग्रैब करेगी तभी आपकी बॉडी पढ़ी जाएगी, वरना सब आपकी मेहनत सारी वेस्ट है। तो सबसे मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट लाइन, कि आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या है। वहीं सारा खेल शुरू होगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। इट हैज़ टू बी ग्रैब अटेंशन, उसको अटेंशन ग्रैब करवाना है। किस तरीके से? स्पार्क क्यूरियोसिटी, आपको उसके अंदर उत्सुकता बढ़ानी पड़ेगी अपनी। उसकी जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी आपकी, उस सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपको कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा जो आपके रीडर है, जो उसको खोलेगा, उसको इंटरेस्ट आ जाना चाहिए कुछ स्टार्टिंग के शब्दों से ही, और वो उसको खोले। अब क्रिएट सम काइंड ऑफ अर्जेंसी, अब आपको उसमें ये भी दिखाना है कि ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए हैं, तो ये सब आपको उसमें दिखाना होगा सब्जेक्ट लाइन में। सब्जेक्ट लाइन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने बॉडी को समझ लिया, आपने अगर अपने जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में आपने प्रॉपर स्टडी करी है, उसके प्रॉब्लम को प्रॉपर से समझा है, तो आप सब्जेक्ट लाइन आप बना दोगे अच्छे से। क्लू ऑफ वर्ड्स इनसाइड, जो आपका सब्जेक्ट लाइन है उसके अंदर क्लू आपको डालना पड़ेगा कि इस ईमेल के अंदर क्या होगा। और ये बात याद रखना कि जो ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है और बॉडी दोनों कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो आपकी सब्जेक्ट लाइन कुछ और बोल रही है और बॉडी कुछ और ही। सब्जेक्ट लाइन है आपने खाली उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिख दी और बॉडी में कुछ और ही चल रहा है, तो ऐसा होगा तो वो आपको स्पैम में डाल देगा सीधा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंट होना चाहिए। जो आप सब्जेक्ट लाइन डालोगे वो आपका क्लाइंट है उसके लिए रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट होगा अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है। अगर आपने उस पर्सन को पूरा स्टडी किया है तो आप उसकी प्रॉब्लम का जो गैप है वो समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे तो आप उसको बता पाएंगे। तो ये थी सब्जेक्ट लाइन। अब इस सब्जेक्ट लाइन के ऊपर कुछ शब्द हैं जो मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ कि ये कुछ 4 तरीके के वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव, अर्जेंसी वाले वर्ड, बैड वर्ड्स और सेल्स पर्सन। पॉजिटिव और अर्जेंसी इसका यूज़ करना है, बैड वर्ड्स को अवॉइड करना है और सेल्स की तरह तो करना ही नहीं है। तो कुछ शब्द जैसे बेटर, स्पेशल, ग्रेट, सेलिब्रेट, ये कुछ तरीके हैं पॉजिटिव के। अगर आप इसको अपने सब्जेक्ट लाइन में डालोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स करें। अर्जेंसी जैसे अपडेट हो गया, ओपन, एक्सपायरिंग, कॉन्टेस्ट। अब बैड वर्ड्स जैसे ऑब्लिगेशन, लिमिटेड, स्पैम, सीरियस, इन तरीके के शब्दों का यूज़ नहीं करना है। सेल्स पर्सन लाइक मनी, डिस्काउंट, अर्न, फ्री, सक्सेस, इनका तो ज़रा सा भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसे शब्दों को देख के ही सामने वाला समझ जाएगा कि ये कोई सेल टाइप की ईमेल है, ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करो। वो डायरेक्ट डिलीट कर देगा, पढ़ेगा तक नहीं। तो इन दोनों को आपको नहीं यूज़ करना, इन दोनों को यूज़ करना है। और ये जो मैं बातें आपको, मैंने जो रूल्स बताया ना, ये रूल्स, आप ये रूल ना
कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी, मतलब जैसे आप कोल्ड ईमेल में ही नहीं, अगर आप किसी को डीएम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तब भी ये काफ़ी, इसमें से काफ़ी बातें ऐसी हैं जो उधर काम आएगी। जैसे कीप इट क्लीन, ये काम आएगा वहाँ। सेल्स ही नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, आपके लिए नहीं होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो ये सारी, जहाँ भी आप मैसेज करोगे ना, वहाँ सारी जगह आपको ये काम आएगा। तो काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना। तो बॉडी का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में 4 तरीके से हम ईमेल को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है बिफोर आफ्टर ब्रिज। बिफोर आफ्टर ब्रिज में आप इस तरीके से बता सकते हैं कि बिफोर का मतलब नाउ, कि आज आप इस तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन इसी काम को दूसरी कंट्री में एडवांस तरीके से किया जा रहा है, जिसके वजह से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, उसकी ग्रोथ हो गए हैं, तो इस वजह से वो आगे निकल रहे हैं। ब्रिज होगा आपका प्रोडक्ट। दूसरा है प्रॉब्लम एग्रीगेट और सोल्यूशन। पहले उसको प्रॉब्लम दिखाना है कि आपका प्रॉब्लम ये है, फिर दूसरा दिखाना है कि इसके वजह से आपको क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, और तीसरा होगा आपका सोल्यूशन, आपका प्रोडक्ट। और तीसरा है प्रेस, पिक्चर, पुश, ट्रिपल पी। प्रेस का मतलब कॉम्प्लीमेंट, पहले उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसके बारे में जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पहले उसको बताना, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इस तरीके से आपके काम आएगा, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करके आपका बेनिफिट होगा। फिर पुश उसको, फिर कॉल टू एक्शन देना। हाँ, अपना लास्ट है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। इसमें क्या है कि अटेंशन, पहले उसकी अटेंशन ग्रैब करना, फिर उसको उस तरीके की ईमेल लिखना जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। और डिज़ायर, फिर उसके मन में आपके प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर क्रिएट करवाना आपको उस ईमेल के अंदर ही। और एक्शन, फिर आएगा कॉल टू एक्शन। तो ये 4 तरीके हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट है ये। तो इसके फॉलोअप, डे 1 फर्स्ट ईमेल, डे 3 फॉलोअप 1, डे 7 फॉलोअप 2, ऐसे ही डे 15 और 31 3rd फॉलोअप और 4th फॉलोअप। फिर उसके बाद उसको और कोई ईमेल नहीं लिखनी, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको अपनी इस ईमेल में वैल्यू प्रोवाइड करना है, जितना ज़्यादा हो सके वैल्यू, उसको शॉर्ट रखना है। आप एक बार उसको लिख लो, फिर दूसरी बार में उसमें से जितना चीज़ काट सकते हो काट दो, फिर उसको 3-4 बार फिल्टर करो, वो जितना काट सकते हो उसके अंदर से काट दो, ताकि वो शॉर्ट 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 होते जाए। और इसको एज अ नॉर्मल ह्यूमन या पर्सनल, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत सेल्सी है, नहीं, इसको नॉर्मल लिखना है, जैसे हम बात करते हैं ना उस तरीके से करना है। तो बस ये कुछ तरीके थे जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपके रिस्पॉन्स रेट बढ़ेंगे और आपकी कोल्ड ईमेल लोग बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की और वीडियो में मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, और जो भी यूट्यूब के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब कुछ करें, और ऐसे देखते रहें।